बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो केमिस्ट्री। हम ये फ़िज़िकल में पढ़ रहे हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है जिसमें हम रेडियो केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसमें हम पढ़ रहे हैं। आज क्या रेडियो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम रेडियो केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशंस वगैरह आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी एंड फिनोमिना अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। सबसे पहले रेडियो केमिस्ट्री का क्या मतलब है। इसमें हमारे पास रेडियो केमिस्ट्री से ये मुराद है कि इसमें हमारे पास एक तो रेडियो एक्टिव फिनोमिना आता है जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और इस प्रोसेस के दरमियान जो भी होता है हम उसे किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, उसे रेडियो केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है रेडियो केमिस्ट्री इज़ दी केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट आर यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसमें हमारे पास हम इसकी दूसरी अगर डेफिनेशन लेते हैं तो उसमें ये हमारे पास है कि इसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। एक आइसोटोप कार्बन का जब ब्रेक डाउन होती है या उसकी डिके होती है तो वो दूसरे कार्बन के आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है या दूसरे किसी भी आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें हम इसके साथ साथ नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का भी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन किस चीज़ के ज़रिए पढ़ते हैं, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप के ज़रिए पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें तो इट इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एज वेल एज देयर एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं कि इसकी हाफ़ लाइफ कितनी हो गई। मेजरमेंट में हाफ़ लाइफ आप लोग ले सकते हैं। और ये एप्लीकेशंस मीन्स ये किस किस फील्ड में यूज़ हो रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं जैसे इन वेरियस एज वेल एज देयर एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स सच एज मेडिसिन, न्यूक्लियर पावर। जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये चीज़ें भी होती हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, एटम बम जैसे होता है यूज़, उसमें भी यूरेनियम वगैरह यूज़ होता है। तो ये वाली एनवायरमेंटल साइंस में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती हैं एंड रिसर्च के हवाले से भी। जैसे हमारे पास रिसर्च में बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो स्टिल अंडर रिसर्च हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखें। इसके आगे अब हमारे पास आ जाती है इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें हमारे पास मेन चीज़ यही है कि हमने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से हमारे पास ये मुराद कि न्यूक्लियर का हमारे पास कैसे डीके होता है, ये चीज़ें डीके प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जिसमें हमारे पास रेडिएशंस निकलती हैं, रेडियो न्यूक्लाइड्स एंड देयर इंटरेक्शन विद मैटर। जैसे हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा रेज निकलती हैं किसी भी चीज़ के डीके होने में, तो ये वही चीज़ें स्टडी करेंगे। और इसका जो रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है मैटर के साथ। दिस फील्ड फोकस ऑन दी ये आप वर्ड स्किप कर दें जो हमारे पास लिखा हुआ है एलिडिकेटिंग द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। थोड़ा सा इसे इजी आप वर्डिंग में कन्वर्ट कर लें। दिस फील्ड फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इंक्लूडिंग देयर स्टेबिलिटी, हाफ लाइफ एंड मोड्स ऑफ डीके एंड रिलीज ऑफ रेडिएशन ड्यूरिंग द डीके। हमारे पास ये किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमारे पास बिहेवियर, प्रॉपर्टी, रेडियोएक्टिव, सबसे हमारे पास जो मेन चीज़ है इसमें सिर्फ रेडियोएक्टिविटी और रेडियोएक्टिव एलिमेंट और उसका प्रोसेस जो होता है वो है। इसके बाद आप लोग उसकी स्टेबिलिटी, उसकी डीके, उसकी रेडिएशन रिलीज, उसकी मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, इसमें से आप मेन पॉइंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर इसके आगे क्या पढ़ेंगे, रेडियोएक्टिव की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब आप देखते जाएं हमारे पास एप्लीकेशन में क्या क्या आ रहा है। हमारे पास आप लोग इस चीज़ को डिलीट कर दें या यहाँ से क्या कर दें, रिमूव कर दें। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रहा है वो क्या चीज़ है, एप्लीकेशन है। सबसे पहले जो मेन एप्लीकेशन है ना वो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जो रेडियोएक्टिव फिनोमिना है इसकी कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें ये डोमिनेट है, मींस के वहाँ ये लाजमन यूज़ होता है। अब आप लोगों ने देखना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे पास रेडियोएक्टिविटी इज़ यूज टू मॉनिटर एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ रेडियोएक्टिव मटीरियल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। जो हमारे पास न्यूक्लियर
पावर प्लांट होता है वहाँ हमारे पास किस चीज़ का रेडियोएक्टिव मटेरियल का होता है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है और ये रेडियोएक्टिव मटेरियल की सूरत में होती है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो है मेडिसन। इट इज़ यूज इन डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप फॉर डायग्नोसिस, इमेजिंग एंड कैंसर ट्रीटमेंट। हमारे पास ये जो कैंसर ट्रीटमेंट है ना, इसका हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे कि ये हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस कराई थी इसकी ट्रीटमेंट या इन्वेंट की थी। तो हमारे पास ये किस चीज़ में रेडिएशन से हम इमेज ले सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गए हैं ये चीज़ें। कैंसर ट्रीटमेंट पे भी रेडिएशन यूज़ होती हैं। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना यूज़ होकर ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर की। ठीक है, रेज से जो है वो कैंसरस सेल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं या उनको ख़त्म करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस अप्लाइड इन एनवायरमेंटल साइंस टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इन इकोसिस्टम। अब हमारे पास अदर फील्ड में क्या आ गया, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन रिसर्च फॉर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस फॉर द रेडियोएक्टिव सच एज, जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर में भी बहुत यूज़ होता है, आर्कियोलॉजी में भी होता है। आर्कियोलॉजी वो जो हमारे पास ये मम्मीज़ वगैरह निकालते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, हमारे पास जो एंशियंट चीज़ें होती हैं जैसे मम्मीज़ हो गई हैं या कोई भी ऐसे हमारे पास स्केलेटन बच जाते हैं जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो गए हैं, या हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो गई है तो उसके जो सैंपल निकालते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। मटेरियल साइंस में भी यूज़ होता है हमारे पास। मटेरियल साइंस में जैसे मैटर के साथ इसकी इंटरेक्शन वगैरह हो गई। जो सबसे मैंने ये रेड पेन के साथ लिखा है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना है कि ये एक तो ये हमारे पास कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है। सबसे जो मेजर और सबसे पहली एप्लीकेशन है वो इसकी है कार्बन डेटिंग। ठीक है, और एटॉमिक बम में जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जितना बारूदी वो होता है ये किस चीज़ में होता है, ये एटॉमिक बम में होता है। ठीक है, यूज़ होता है, रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है। अब हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। पहले हमने रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री पढ़ ली, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं। अब हम आते हैं रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे फिर बाद में आएंगे। पहले रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ अदर पार्टिकल। आप लोग ये भी लिख सकते हैं और हमारे पास इसमें रेडिएशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास रिलीज़ ऑफ रेडिएशंस भी होती हैं इस चीज़ में। अब डिसइंटीग्रेशन का मतलब है किसी चीज़ का टूटना, डीके होना, गल सड़ जाना। जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ डिकम्पोज होती है तो उससे तो हम गल सड़ जाएंगे, और डिसइंटीग्रेशन को किसी चीज़ का टुकड़े टुकड़े होके कोई और चीज़ बना लेना, डिसइंटीग्रेट होता जाना। ठीक है, और डिकम्पोज को हम कहेंगे गल सड़ जाना। ठीक है ना। अब अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है वो डिके हो रही है, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें हमारे पास टाइम लगता है, उसका जो बॉडी होती है या जो सिस्टम होता है जो डिके हो रहा है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक पेरेंट है वो डॉटर में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं ऑफ न्यूक्लियाई अलॉन्ग विद द रिलीज। एक चीज़ है कि हमारे पास जब भी डिसइंटीग्रेशन होती है ना, हम यहाँ किस चीज़ के पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियाई की पढ़ रहे हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट की बात हो रही है। वैसे जनरल में अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, न्यूक्लियाई की बात हो रही है। तो इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, वो डॉटर में कन्वर्ट हो सकता है या फिर हमारे पास कोई भी फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। लेकिन एक चीज़ दूसरी में कन्वर्ट हो रही है तो हमने ये फिनोमिना पढ़ा कि या हीट एब्जॉर्ब होती है, अगर फिज़िक्स की बात करें, या हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ इसके साथ रिलीज़ ऑफ रेडिएशंस होगा। रेडिएशन में हमारे पास अल्फ़ा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है और गैमा भी आ सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अदर पार्टिकल्स, जैसे अदर पार्टिकल में हमारे पास न्यूट्रिनो आ गया, एंटी न्यूट्रिनो आ गया है। ठीक है, ये वाली चीज़ें होंगी, ये एंटी पार्टिकल्स है। तो हमारे पास अब क्या है, अब रेडियो एक्टिविटी रेफर्स टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन। एक तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। आप लोगों ने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये स्पॉन्टेनियस है। अब हमारे पास ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर। सबसे पहले वही चीज़ हमारे पास कन्वर्ट होती है जो अनस्टेबल हो। हमारे पास आप लोगों ने एक चीज़ देखी है कि हमारे पास जब अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है वो किस चीज़ की तरफ जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ।
वो चाहे कुछ भी करेगा, वो अपनी आप को किस चीज़ की तरफ ले जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। हमने केमिस्ट्री में जर्नल वैसे रेडियोएक्टिव को अगर ना देखें और वैसे देखें तो या लोअरिंग ऑफ एनर्जी होती है, या वो एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी रिलीज़ करता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। लेकिन अगर हम रेडियोएक्टिविटी की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल एटम है तो उसका न्यूक्लियस क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा दूसरे न्यूक्लियस में, डॉटर में, और उसमें हमारे पास एक तो रिलीज़ ऑफ अदर पार्टिकल भी होंगे और हमारे पास रेडिएशंस भी होंगे। और फिर जो है इसमें हम ये भी आगे बात करेंगे कि हमारे पास जितना भी न्यूक्लियस होगा उसका मास भी चेंज होगा, और जो है उसका क्या होगा, उसका एटॉमिक मास चेंज होगा, और उसके साथ जो है एंटी पार्टिकल्स या ये चीज़ें रिलीज़ होंगी। मीन्स कि उसमें अच्छा खासा चेंज आएगा। पेरेंट जो है अनस्टेबल या पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई की तरह सेम नहीं होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने आगे पढ़नी है, ठीक है। अब हमारे पास अगर सिंपल में बात करते हैं, इट अकर व्हेन द न्यूक्लियस अंडरगो रेडियोएक्टिव डीके। एक तो ये हमारे पास प्रोसेस तब होता है डीके का जब हमारे पास एक तो अनस्टेबल हो, वो रेडियोएक्टिव डीके के अंडर जाएगा और रिलीज़ करेगा एनर्जी। क्योंकि हमें पता है जब अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है, इट अकर थ्रू डिफरेंट प्रोसेस लाइक अल्फ़ा डीके। अगर अल्फ़ा निकल रहे हैं रेडिएशंस तो अल्फ़ा डीके होगा, बीटा निकल रहे हैं तो बीटा डीके होगा, और गैमा निकल रहे हैं तो गैमा डीके होगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट रिलीज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत सी हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है, एंटी पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, हमारे पास रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं। फिर रेडिएशन रिलीज़ की बेस पे हम उसका नाम देखते हैं। अगर अल्फ़ा निकल रही है अल्फ़ा होगा, बीटा निकल रही है बीटा डीके होगा, गैमा निकल रही है गैमा डीके होगा, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ही, और ये हमारे पास डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई की कितनी कंसंट्रेशन है। टेम्परेचर प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब टेम्परेचर कोई भी हो, डीके का प्रोसेस चल रहा है तो वो चलेगा। वो कंसंट्रेशन पे इसलिए करती है कि हमारे पास वही न्यूक्लियस हिस्सा लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 80 से ज़्यादा हो, ठीक है। जो 80 से अबव हैं वो करेंगे। हमारे पास ये हैवियर न्यूक्लियाई करते हैं। ये कंसंट्रेशन की इसलिए बात की गई है। लाइटर न्यूक्लियाई नहीं करते, बल्कि हैवियर जो है वो कन्वर्ट होगा लाइटर में। डीके होगा तो डॉटर और पेरेंट जो है, पेरेंट से डॉटर बनेगा जो कि हमारे पास फ्रेगमेंट की सूरत में होगा, और पेरेंट का न्यूक्लियाई जो है वो क्या होगा, वो हायर होगा। जैसे हमारे पास पेरेंट है, किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, डॉटर में होगा, ठीक है। डॉटर में अगर हमारे पास होगा तो ये लाइटर होगा, फ्रैगमेंट होगा, और ये हमारे पास हैवियर होगा, ठीक है। ये चीज़ें ज़रा समझने की हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। Unstable atom of atomic nuclei with excess nuclear charge which produce an impulsive release of radiation. These elements are called radioactive. अब हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का सबसे जो पहली बात मैंने ऊपर भी कही है कि हमारे पास क्या होंगे, 80 से ज़्यादा होंगे। जो एक तो अनस्टेबल वो वाले न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हायर होता है, एक्सेस न्यूक्लियर चार्ज होता है। मीन्स कि हमारे पास 80 हो गया, 120 जैसे बिस्मुथ हो गया। आप लोगों ने बिस्मुथ का नाम सुना होगा ना, ये हायर उसमें है। जैसे हमारे पास हायर में और क्या हो गया, यूरेनियम हो गया। यूरेनियम का क्या है, 237 भी है, इसके आइसोटोप 235 भी है, तो ये बहुत ज़्यादा है, 200 से अबव है। मैंने तो 80 की बात की, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये अनस्टेबल होते हैं। जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इम्पल्सिव, बहुत जल्दी इनकी, मतलब बहुत ही सडनली, हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी इनकी क्या रिलीज़ होती है, रेडिएशन रिलीज़ होती है, ठीक है। इनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ये 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस करते हैं। अब जैसे हम किस चीज़ की 38 रेडियोएक्टिव एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, रेडियम, यूरेनियम, फोलियम, थोरियम, ये वाली चीज़ें जो हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स में आ गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास 16 पार्टिकल्स या रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आर नोन हो चुके हैं अब तक। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैरीज द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी और अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी।
एक तो दो चीज़ें आप लोगों ने रेडियो एक्टिव में याद रखनी है। एक तो ये कि हमारे पास इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हायर होता है, हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और जो फिनोमिना करेंगे रेडियो एक्टिविटी का, इस प्रोसेस के अंडरगो जाएंगे या यही प्रोसेस कैरी करेंगे रेडियो एक्टिविटी का, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। बस यही पॉइंट से अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डीके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।